Good morning, everyone. Yes, a very good morning to all. So, how are you? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई और कल का लेक्चर कैसा था? तो जो भी आपके डर थे जनरल एप्टीट्यूड को लेकर वो कुछ दूर हुए और अगर नहीं हुए हैं तो अभी भी हमारे पास 5 दिन है। डेफिनेटली वो आपका जो डर था वो भाग ही जाएगा। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, गुड मॉर्निंग राहुल, राबिया, शिवांगी, रोजन, सुधा, सरिता। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो काफी स्टूडेंट्स हैं और सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है और जल्दी से लिंक शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, CSI नेट हो, गेट हो, MH सेट हो, सभी में आपका जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है। और जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जल्दी से आप लोग सभी आ जाइए, फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे जैसे लॉजिकल रीजनिंग से 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक सिटिंग अरेंजमेंट होती है, सेकंड ब्लड रिलेशंस होते हैं, थर्ड पजल्स होती हैं। तो सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन पजल से पूछे जाते हैं, तो आज हम अपने पजल्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप जल्दी से आ जाइए। ओके, सो बताइए जल्दी से कैसा था कल का लेक्चर और आप लोग कैसे हो? ओके, यस सूजा राणा, कल भी हमारा लेक्चर हुआ था। अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो कल का लेक्चर भी देखिए। कल का लेक्चर काफी मोटिवेटिंग था, क्योंकि आप लोग जनरल एप्टीट्यूड के रीजंस दिए थे आपने काफी सारे कि ये रीजंस रहते हैं, इसलिए हम जनरल एप्टीट्यूड मिस करते हैं। तो मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस दिखाए थे कि देखो इसमें मैथ्स था, ये टाइम टेकिंग था, कुछ भी नहीं होता है ऐसा। आपको ट्राई करना है कि जब भी आप मॉक टेस्ट दो तो 20 से 25 मिनट्स आपको जनरल एप्टीट्यूड को देना ही देना है। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यस, चलो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और ये जो भी वीडियो है हमारी, इसका लिंक शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस या मैथमेटिकल साइंस, चारों स्ट्रीम के बच्चों के लिए ये लेक्चर्स काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड सभी में कॉमन आता है, कॉमन हमारे टॉपिक्स रहते हैं। ओके, यस यस एवरीवन। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ओके, सो आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको हमारी हेल्प चाहिए, तो आपके यहाँ हमारे यहाँ पर CSI नेट, गेट और सेट तीनों की एप्टीट्यूड क्लासेस अवेलेबल है। अगर आपको क्लासेस चाहिए तो आप क्लासेस भी परचेज कर सकते हो, और अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो। और स्टडी मटेरियल, हमारी बुक भी अवेलेबल है। बुक में हमारे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व्ड मिलेंगे 2020 तक। एंड साथ में हमने जो भी टॉपिक्स हैं, इतने सारे टॉपिक्स आते हैं आपके जनरल एप्टीट्यूड में, उनको 19 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। आपका क्या मेन रहता है कि हमें पेपर तो सभी जगह मिल जाएंगे, बट टॉपिक वाइज कहाँ मिलेंगे? तो हमारी बुक में आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, और वो भी एक्सप्लेनेशन आपको इतना इजी वे में मिलेगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ भी मैथ्स आपको यहाँ पर दिख रहा है। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, चलो जल्दी से आ जाइए आप सभी, फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं पजल्स। पजल्स का क्या रहता है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपको कंक्लूजन्स निकालने हैं और उसके बाद आपको आंसर को टिक करना है। ओके, तो आज के क्वेश्चंस थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, तो जल्दी से आप लोग रेडी हो जाइए। आज हम क्वेश्चंस ही करेंगे, क्योंकि देखो पजल्स में क्या होता है, कुछ मैथ्स, कुछ फॉर्मूला, कुछ थियोरी नहीं है। क्वेश्चन को रीड करना होता है, उसके पीछे का छुपा हुआ लॉजिक ढूंढना होता है, एंड देन आंसर तक पहुंचना होता है। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ओके, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो जल्दी से, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं और वीडियो के लाइक इतने कम क्यों हैं? जल्दी से वीडियो को लाइक करो। ओके, फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस। रीड करो और मुझे बताओ कि आपको इस क्वेश्चन के बारे में क्या समझ में आ रहा है।
कुछ भी नहीं समझ में आया तब भी आपको एकदम निराश नहीं होना है। यहाँ पर हम आपको पढ़ाने ही आए हैं कि कैसे आपका जो प्रोस्पेक्टिव है जनरल एप्टीट्यूड को लेकर वो चेंज हो और आपको कैसे ये क्वेश्चंस इजी लगने लगे। ओके, यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखो पजल्स में क्या रहता है कि जैसे ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपको इतने सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट को रीड करना होता है और सॉल्व करना होता है। जैसे आप सुडोकू टाइप खेलते हो न्यूज़पेपर में, वहां पे आप पजल टाइप ही तो करते हो ना कि आपको वर्ड्स ढूंढने होते हैं। यहाँ पर क्या है, इन स्टेटमेंट में ही आपका आंसर छुपा होता है, आपको वो ढूंढना होता है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? अब है हमारा नंबर 1 क्वेश्चन, ये अमर अकबर एंड एंटनी, सबने मूवी देखी होगी ये वाली। ओके, तो यहाँ पर वही है एकदम कॉन्सेप्ट। अमर अकबर एंड एंटनी आर 3 फ्रेंड्स, तीनों फ्रेंड हैं ये। इसमें से क्या क्या बोल रहे हैं, इसमें से बोल रहे हैं कि एक हमारा डॉक्टर है, एक हमारा इंजीनियर है और थर्ड हमारा प्रोफेसर है। मतलब ये तीनों दोस्त काफी इंटेलिजेंट है, एक डॉक्टर है, एक प्रोफेसर है, एक हमारा इंजीनियर है। अब इसमें से हमें बताना है किसका क्या प्रोफेशन है, दैट इज आवर क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं। जैसे कल हमने किया था इक्वेशन चीनू डेब वाला, कौन बेकर होगा, कौन एजेंट होगा, कंपाउंडर कौन होगा, डिजाइनर कौन होगा, उसी तरीके का ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अब कल क्या था कि कल हमें जो ऑप्शंस थे, ऑप्शंस में चारों के प्रोफेशन दिए हुए थे और हमने ऑप्शन से डिस्कार्ड कर दिया था। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट्स है वो 3 ही हैं। अगर उन तीनों को मैं एक कंक्लूड कर दूं, उन तीनों के स्टेटमेंट से एक कंक्लूजन निकाल दूं, तो मुझे सभी का प्रोफेशन मिल जाएगा ऐसे। ठीक है, ओके, वेरी गुड एवरीवन, सभी का आंसर 1 आ भी रहा है। ओके, चलो और स्टूडेंट्स बताइए, सभी को समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में क्या मेथड हमें लगाना था? ओके, चलो देखो ये क्वेश्चन क्या रहता है, इस क्वेश्चन को हम अपना सॉल्व करेंगे बाय टेबल। देखो आपका अलग मेथड हो सकता है, बट जो आपके जनरली सभी क्वेश्चन में लग जाए, मैं वो मेथड आपको बताऊंगी यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, 3 हमें लोग दिए हुए हैं और 3 उनके प्रोफेशन दिए हुए हैं। दिस इंप्लाइज कि 6 हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल है किसी भी टेबल में डालने के लिए। ठीक है, जब हम अपना वेन डायग्राम पढ़ते हैं तो हमारे पास अगर 3 वेरिएबल हैं तो हम 3 वाला वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, 2 वेरिएबल है तो 2 वाला वेन डायग्राम। बट यहाँ पर हमें 6 वर्ड्स दिए हुए हैं जो मुझे टेबल में ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो ये क्वेश्चन हमारा बाय टेबल बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखो टेबल अगर मैं बनाती हूं तो टेबल कैसे बनाऊंगी, यहां पर मेरा अमर है, अकबर एंड एंटनी। ठीक है, और इसका इन लोगों का प्रोफेशन मैं यहां लिख देती हूं, डॉक्टर है, उसके बाद इंजीनियर एंड थर्ड वन इज प्रोफेसर। सुजा राणा बोल रहा है कि मेरा दिमाग तो घूम रहा है। देखो कुछ नहीं है, पेशेंस, हैव पेशेंस। जनरल एप्टीट्यूड में सबसे मेन पेशेंस ही है। देखो जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगी ना, मैं आपसे पूछूंगी कि आपको समझ में आया, आपका दिमाग जो घूम रहा था वो सॉल्व हो गया, वो हट गया, अब तो आपको इजी लग रहा होगा क्वेश्चन। देखो कुछ भी है जब हम उसको देखते नहीं है, जैसे आपने जब लाइफ साइंस आपने चूज किया होगा कि आपको नेट देना है लाइफ साइंस से, तो जो उसका सिलेबस था जब तक आपने पढ़ा नहीं था तो टफ तो आपके लिए वो भी था ना, बट जैसे जैसे आप पढ़ते रहे वो आपके लिए इजी हो गया। सिमिलरली फॉर जनरल एप्टीट्यूड आपने अभी देखा ही नहीं है तो इसलिए आपको टफ लगता है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे, जनरल एप्टीट्यूड से यूज्ड हो जाओगे, तो ये सब भी आपको इजी लगेगा। इनको देखने के बाद तो आपको जो वर्ड्स है ना वो एकदम ऐसे माइंड में आएंगे। जैसे आपने एक स्टेटमेंट देखा तो एक आपका कुछ कंक्लूजन निकलेगा। ओके, देखो संग्राम, दिमाग स्टार्टिंग में आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि आप बिल्कुल ऐसे छोड़ चुके हैं जनरल एप्टीट्यूड को, बट जैसे हमारा क्वेश्चंस होने लगेंगे, जैसे जैसे धीरे धीरे हमारा लेक्चर सीरीज कंटिन्यू रहेगी तो आपका माइंड वर्क करना स्टार्ट करेगा, डेफिनेटली खुद करेगा। ठीक है, तो आज तो देखो मैं अभी आपको 2019 से पहले के क्वेश्चंस करा रही हूँ,
कल मैं आपको 2020 में जो नवंबर 2020 में क्वेश्चंस आए थे वो सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, तो यहां पर है फर्स्ट क्या बोल रहे हैं कि जो मेरा अमर है उसका प्रोफेशन इंजीनियर नहीं है। तो देखो अमर हमारा क्या नहीं है, इंजीनियर नहीं है, तो मैंने इसके आगे कट लगा दिया। ठीक है, इसके आगे मैंने कट लगा दिया। यहां तक मेरा हो गया। अब बोल रहे हैं कि अकबर जो है दैट इज शॉर्टेस्ट। तो अब ये हमारा इन 6 वर्ड से एक अलग वर्ड आ गया, तो इसको मैं आगे यहां पर लिख देती हूं। क्या बोल रहे हैं कि जो अकबर है वो मेरा शॉर्टेस्ट है। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अब बोल रहे हैं द टॉलेस्ट पर्सन इज डॉक्टर, कि जो डॉक्टर है वो हमारा टॉलेस्ट पर्सन है। ठीक है, अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है, थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द इंजीनियर्स हाइट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द हाइट्स ऑफ द अदर टू। अब आती है ये बात कि मीन क्या होता है। देखो मीन आपको पता होगा क्या होता है कि अगर हमें दो नंबर्स का मीन निकालना होता है, जैसे अगर आपके दो नंबर्स ये 1 और 3 दिया हुआ है, इन दोनों का अगर आपको मीन निकालना होता है तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है कि 1 + 3/2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मीन। ठीक है, ये हमारा मीन फाइंड करने का फॉर्मूला रहता है। तो ये कितना आएगा आपका, दिस इज इक्वल्स टू 2। तो दिस इज द मीन ऑफ दीज टू नंबर्स। और अगर आप देखोगे तो हमेशा जो मीन हमारा, अगर दो नंबर्स का मीन है और वो फाइंड कर रहे हैं, वो हमेशा हमारे इन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा। तो सेम हमारा यहां पर है कि जो इंजीनियर की हाइट है वो क्या है, मीन है ऑफ द हाइट्स ऑफ द अदर्स टू। तो मुझे पता चल गया कि जो इंजीनियर की हाइट होगी वो मिडल हाइट होगी, और डॉक्टर और जो हमारा तीसरा प्रोफेशन क्या है, प्रोफेसर, वो स्मॉल भी हो सकता है और टॉलेस्ट भी हो सकता है, बट इंजीनियर की हाइट हमें पता चली कि वो मिडल वाली है। तो इंजीनियर के आगे मैंने लिख दिया मिडल। डॉक्टर टॉलेस्ट हो गया, इंजीनियर मिडल हो गया, तो डेफिनेटली प्रोफेसर क्या हो जाएगा आपका, शॉर्टेस्ट हो जाएगा। और यहां पर भी हमें पता है कि अकबर शॉर्टेस्ट है, सो दिस इंप्लाइज कि अकबर इज प्रोफेसर। तो यहां पर मैंने इस टेबल में यहां टिक कर दिया। जब अकबर मेरा प्रोफेसर हो गया तो अमर कभी भी प्रोफेसर नहीं हो सकता, एंटनी कभी भी मेरा प्रोफेसर नहीं हो सकता। क्लियर एवरीवन? यस, देखो ज्योमेट्रिक हो या अर्थमेटिक हो, इसलिए मैं आपको ज्योमेट्रिक और अर्थमेटिक ऐसे डिफरेंस नहीं बता रही थी। मीन वर्ड है ना, बस आप इस पर ध्यान दो, इस पर ध्यान ही मत दो। ठीक है, वो भी आपका बीच में ही लाई करेगा। क्लियर? तो यहां से हमें पता चल गया है कि जो अकबर है दैट इज प्रोफेसर। अकबर हमारा प्रोफेसर होगा। अब मुझे बताओ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया, या अभी भी आपको कोई डाउट है? ठीक है, अब यहां से देखो कि जो मेरा अमर है वो मेरा इंजीनियर भी नहीं हो रहा, अमर मेरा प्रोफेसर भी नहीं हो रहा, और इन तीनों में से ही डेफिनेटली उसका कोई ना कोई एक प्रोफेशन होगा। करेक्ट? तो यहां से अगर अमर मेरा क्या हो जाएगा, अमर इज डॉक्टर। समझ में आया सभी को कि अमर क्या हो जाएगा, हमारा डॉक्टर हो जाएगा। तो बस सभी का प्रोफेशन मिल गया अब आपको। अमर अगर डॉक्टर है तो अकबर कभी भी डॉक्टर नहीं होगा, एंटनी कभी भी हमारा डॉक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमारा जो अमर है वो डॉक्टर है, अकबर जो है वो हमारा प्रोफेसर है, तो एंटनी हमारा क्या हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा। तो सभी का आपको प्रोफेशन मिल गया। देखो मायाराम, थोड़ा कंफ्यूजन क्या है आपको, मुझे बताओ। यहां पर हमने क्या किया, हमने जो क्वेश्चन था ना उसको एक टेबल में बनाया। आपको वर्ड्स की लैंग्वेज समझ में नहीं आती ना, आपको वर्ड्स देखते ही मैथ्स दिखने लग जाता है, तो हमने क्या किया, उसको टेबल में उतारा। 6 वेरिएबल थे हमारे पास, 6 नाम थे, 6 के 6 मैंने इस तरीके से लिख दिए। अब उसके बाद इन्होंने शॉर्टेस्ट और टॉलेस्ट वर्ड भी इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वो मैंने उनके सामने लिख दिया। अब बस क्या किया मैंने, यहां पर जो जो स्टेटमेंट्स थे उन स्टेटमेंट से अपनी टेबल ड्रॉ की है। फर्स्ट क्या था कि अमर इज नॉट एन इंजीनियर, तो अमर मेरा क्या नहीं है, इंजीनियर नहीं हो सकता है, तो इसके आगे मैंने कट लगा दिया।
नेक्स्ट क्या बोला है कि अकबर इज द शॉर्टेस्ट, तो अकबर के सामने मैंने एस लगा दिया। देन टॉलेस्ट पर्सन इज डॉक्टर, डॉक्टर के सामने टॉलेस्ट लिख दिया। अब मीन का मतलब यहां पर क्या होता है कि जब भी आप दो नंबर का मीन फाइंड करते हो ना, तो वो मीन डेफिनेटली आपका उन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल ये लिया कि अगर मैं 1 और 3 का मीन निकाल रही हूं तो मेरा आया 2, और आपको पता ही है कि 1 और 3 के बीच में ही 2 लाई करेगा। और यहां पर बोला गया है कि जो इंजीनियर की हाइट है इज द मीन ऑफ अदर्स 2, तो दिस एम्प्लाइज कि इंजीनियर की हाइट मेरी कैसी होगी, मीडियम हाइट होगी। ठीक है, तो यहां से मेरा इंजीनियर को क्या मिल गया, मीडियम हाइट मिल गई। डॉक्टर टॉलेस्ट था, तो डेफिनेटली आपका प्रोफेसर क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा। क्लियर, तो यहां से हमें पता था कि अकबर भी शॉर्टेस्ट है और इन तीनों में से प्रोफेसर भी शॉर्टेस्ट है। एक तरीके का मैचिंग हो गई। आप करते हो ना मैच द फॉलोइंग, अब हमें पता है कि इन तीनों में से ये तीनों ही इनके प्रोफेशन है किसी ना किसी के। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई एक ऐसी वेला बैठा है, तीनों इंटेलिजेंट है यहाँ पर, ये तीनों दोस्त, और इनका तीनों का इन प्रोफेशन में से ही कुछ ना कुछ प्रोफेशन है। तो अकबर मेरा शॉर्टेस्ट है और यहाँ से प्रोफेसर शॉर्टेस्ट है, तो इसको मैंने मैच कर दिया, तो डेफिनेटली अकबर इज प्रोफेसर। अब मेरा जो अमर है वो इंजीनियर भी नहीं है और प्रोफेसर भी नहीं है, तो डेफिनेटली अमर मेरा क्या होगा, डॉक्टर होगा। तो यहाँ से क्या आएगा, मेरा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अमर इज अ डॉक्टर एंड ही इज द टॉलेस्ट। देखो अमर हमारा डॉक्टर भी है और टॉलेस्ट भी है, सो दिस इंप्लाइज कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। और किसी को कोई डाउट है? यस, गुड मॉर्निंग कविता, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुजा राना आप क्या बोल रहे हो, हाईएस्ट और प्रोफेसर फाइंड करना है। देखो यहाँ पर आप किसी भी एक का भी प्रोफेशन फाइंड कर लोगे तो डेफिनेटली आपको दूसरे का भी मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स की डिमांड है नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। चलो बताओ अब इसका आंसर क्या होगा। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ वर्ड्स का खेल है। यहाँ पर जो इतने सारे ये वर्ड्स दिए हुए हैं बस इनका खेल है, जल्दी से बताओ। देखो संग्राम, जो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं ना उनमें ट्रिक क्या रहती है, जब भी आपको ऐसे 3 से ज्यादा वेरिएबल्स टाइप के दिए जाते हैं तो आप ट्राई करो कि टेबल बनाओ। अगर आपने देखो नवंबर 2020 का एग्जाम दिया था तो एक क्वेश्चन आया था, कुछ उसमें आपको व्हीकल्स दिए हुए थे और नाम दिए हुए थे और आपको बताना था कि आप किससे राइट कर रहे हो। सेम कॉन्सेप्ट था इसी तरीके से, जैसे ये अकबर एंटनी वाला था क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आप ट्राई ओके तो सेम मेथड रहता है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट करो कि आपको जो अप्रोच है क्वेश्चन की वो पता लग जाए। काफी जो नेट वाले एनटी वाले लोग होते हैं वो सेम पैटर्न के क्वेश्चंस दे देते हैं, थ्योरी आपको सेम नहीं मिलेगी, मतलब आपका ये प्रॉब्लम सेम नहीं मिलेगी बट अप्रोच सेम होगी। ओके चलो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो। ओके तो काफी स्टूडेंट्स का सेकंड और थर्ड ऑप्शन में चल रही है वॉर यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि हमारी सैटरडे को होगी मेंटी क्विज और जो भी हमारा मेंटी क्विज का विनर रहेगा उसको हमारा कोर्स दिया जाएगा, तो ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं अब अपना। क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग एन इवनिंग पार्टी व्हेन मिसेस ब्लैक, मिसेस ब्राउन एंड मिस व्हाइट मेट। ये 3 लोग दिए हुए हैं यहाँ पर आपको। ठीक है, मिस ब्लैक है, मिस ब्राउन एंड मिस व्हाइट है, तीनों लोग मिले। फर्स्ट क्या है कि मिस ब्राउन ये स्टेटमेंट बोल रही है और क्या बोल रही है कि इट इज इंटरेस्टिंग दैट आवर ड्रेसेस आर व्हाइट, ब्लैक और ब्राउन बट फॉर ईच ऑफ अस द नेम डज नॉट मैच द कलर ऑफ द ड्रेस।
मिस ब्राउन ये बोलती है, किसको बोलती है अभी तक ये मेंशन नहीं किया है, इतने स्टेटमेंट तक मिस ब्राउन बोलती है। तो वहां पर क्या है कि हमारी जो ड्रेसेस है वो हमारे नाम के साथ नहीं मिल रही है। सो वो बोलती है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो हमारी ड्रेसेस है वो हमारे नाम के साथ नहीं मिल रही है, कि जो भी मिस ब्राउन है वो ब्राउन कलर की ड्रेस नहीं पहन रही है, मिस ब्लैक है वो ब्लैक कलर की ड्रेस नहीं पहन रही है, मिस व्हाइट है वो व्हाइट कलर की ड्रेस नहीं पहन रही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मिस ब्राउन को रिप्लाई करते हुए मिस व्हाइट बोलती है, मिस व्हाइट रिप्लाइड बट योर व्हाइट ड्रेस डज नॉट सूट यू। मतलब यहां से हमें पता चल गया कि जो मिस ब्राउन ने स्टेटमेंट बोला था उसको रिप्लाई किया किसने, व्हाइट ने, और उनको बोला कि बट आपकी जो व्हाइट ड्रेस है वो आपको सूट नहीं कर रही है। मतलब बहुत ही मुंहफट दोस्त है, उसने डायरेक्टली बोल दिया कि आप अच्छे नहीं लग रहे हो। ठीक है, तो यहां से मिस ब्राउन की ड्रेस किस कलर की हो गई, व्हाइट कलर की हो गई। ठीक है, और यहां से हमारा क्या है, मिस ब्लैक है एंड मिस व्हाइट है। ठीक है, अब हमारे पास तीन ही कलर है, हमें पता है कि व्हाइट तो यहां पर चला गया। अब हमारे पास कौन कौन से कलर बचे हैं, एक तो ब्राउन बचा है और एक ब्लैक बचा है। ठीक है, तो हमें यहां से पता है कि ये ब्लैक है, तो इसके पास तो ब्लैक मेरा जाएगा नहीं, तो डेफिनेटली यहां पर ब्लैक आएगा और यहां पर मेरा क्या कलर आएगा, ब्राउन कलर आएगा। क्वेश्चन सॉल्व्ड, क्वेश्चन सॉल्व्ड। कुछ था इस क्वेश्चन में, हमें पता चल गया कि जो व्हाइट है उसकी ड्रेस कौन सी है, ब्लैक है, मिस ब्राउन की ड्रेस व्हाइट है, मिस ब्लैक की ड्रेस ब्राउन है। बस क्वेश्चन सॉल्व्ड आपका। यस, मिस व्हाइट्स ड्रेस वाज ब्लैक, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, देखो ये फोर्थ ऑप्शन तो आपका खुद स्टेटमेंट से ही कट हो गया, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक को ब्लैक की ड्रेस दी हुई है, बट उसने बोला ये कि हमारा नाम से हमारी ड्रेस का कलर नहीं मिल रहा है। देन ब्लैक ड्रेस वाज व्हाइट, बट ब्लैक की ड्रेस क्या है, हमारी ब्राउन है, तो ये भी कट हो गया। फर्स्ट क्या है, मिस व्हाइट ड्रेस वाज ब्राउन, बट उसकी ड्रेस का कलर ब्लैक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। यस, वेरी गुड, इतने सारे कमेंट्स मुझे थर्ड ऑप्शन के लिए दिखे, वेरी गुड एवरीवन। लक्ष्मीकांत, मयाराम, आपको समझ में आया क्या क्यों हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। ए ऑप्शन, आप लोगों ने ए ऑप्शन बताया है ना, लक्ष्मीकांत एंड मयाराम ने। यस, पूजा पवार, निधि, सरबजीत, वेरी गुड एवरीवन। यस, गुड गुड। यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या, कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। बताइए जल्दी से। गायत्री देखो, इसकी टेंशन मत लो, मैं डेफिनेटली आपको 80 सेकेंड्स या 100 सेकेंड्स दूंगी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और अगर आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 100 सेकेंड से ज्यादा दे रहे हो तो डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो 100 या 80 सेकेंड्स मोर देन है आपको, क्योंकि जब भी आप एग्जाम में जाते हो और आप किसी एक क्वेश्चन को 80 या 90 सेकेंड से ज्यादा टाइम दे देते हो तो स्किप दैट क्वेश्चन। ठीक है, ओके, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स को नोट भी करना है, करो। चलो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन कि हमारे 60K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। आप ही की हेल्प से, आप ही के प्यार सपोर्ट से हम आज 60K फैमिली तक पहुंचे हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आरती जमवाल, अगर हम लॉजिकल के क्वेश्चंस देखते हैं तो जो ये अभी नवंबर 2020 पेपर हुआ था इसमें आपके 3 क्वेश्चंस आए हुए थे लॉजिकल के। मतलब आपका यहाँ से जो मार्क्स आ जाते हैं वो 7 to 8 मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या रहता है जो ऑब्जर्वेशनल स्किल्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी वो लॉजिकली घुसा देते हैं, तो वो भी आपका लॉजिकली बन जाता है।
ओके प्रिया, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, टेंशन मत लो आप लोग, बस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बताओ क्या होगा यहाँ पर। देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत बार मिल रहे हैं ना, मैच करना है बस आपको यहाँ से। ये क्या क्वेश्चन है कि ये 3 नाम है और ये आर डॉटर्स ऑफ मार्टिन, बिबिन एंड सीजो। ठीक है, तो अब आपको बस ये बताना है कि हु इज एनेट्स फादर, कि एनेट्स के फादर कौन है। ठीक है, ओके ओके, चलो करिए, सॉल्व करिए। ट्राई करो एटलीस्ट। देखो यहाँ पर इन क्वेश्चन से आपको ये तो पता चलता है कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द डाटा, ऐसे गिवन है, बट ऐसा तो होगा नहीं कि हम इस डाटा से डिटरमाइन ना कर सके। क्यों? क्योंकि 3 ही लोग हैं और उनके फादर भी आपको दिए हुए हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई किसी के फादर होंगे ही यहाँ पर। तो एनेट्स के फादर भी इन्हीं 3 में से कोई ना कोई होंगे। तो जो ये 4th ऑप्शन दिया हुआ है ये तो आप डायरेक्टली हटा दोगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग हिमांशी, राजेश, गुड मॉर्निंग। चलो सॉल्व करो जल्दी से। ओके, आराधना फर्स्ट बोल रही है, चलो देखते हैं कैसे हमारा फर्स्ट आप बोल रहे हो। अभी मैं डिस्कार्ड करती हूँ फर्स्ट ऑप्शन को। ओके, सरबजीत कौर भी फर्स्ट बोल रहे हैं। ओके कोई नहीं, देखो ट्राई करो एटलीस्ट, सोल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगी। ओके, काफी स्टूडेंट्स का फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। ओके, लेट मी चेक, क्या पता मुझको ही इसका आंसर गलत पता हो सकता है आप लोग सही हो। चलो सभी ने ट्राई किया, चलो जो भी जिसका आंसर आया है वो जल्दी से मुझे कमेंट में बता दो, फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके गायत्री, वेरी गुड गायत्री। ओके, आज तो इस क्वेश्चन के तो वेरिएशन आंसर्स मिल रहे हैं हमें, वेरी कर रहा है काफी आंसर। ओके कोई नहीं, चलो क्या है क्वेश्चन। एने, विंसी एंड जेनिफर आर डॉटर्स ऑफ मार्टिन, बिबिन एंड सीजो। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे 6 लोग हैं, एनेट है, विंसी है, जेनिफर है, मार्टिन, बिबिन एंड सीजो। ये तीनों डॉटर्स हैं इन तीनों की, पर हमें ये नहीं पता कौन किसकी डॉटर है। नेक्स्ट दिया हुआ है 4 ऑफ दीज पीपल आर प्लेइंग बैडमिंटन डबल्स, कि इन 6 लोगों में से जो 4 लोग हैं वो हमारा बैडमिंटन डबल्स खेल रहे हैं। सीजोस डॉटर एंड मार्टिन आर पार्टनर। हम एक प्लेग्राउंड बनाते हैं, बैडमिंटन तो सभी लोगों ने खेला होगा। डबल्स में क्या रहता है? डबल्स में ये रहता है कि जो हमारे 2 लोग पार्टनर्स होते हैं, देखो जो यहाँ सेम कोर्ट में खड़े रहेंगे वो पार्टनर्स होंगे और जो इस नेट के इधर उधर खड़े होंगे वो अगेंस्ट में खेल रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? सीजोस डॉटर एंड मार्टिन आर पार्टनर्स। तो मतलब यहाँ पर अगर मैं लिख देती हूँ सीजोस डॉटर एंड कौन है सेकेंड हमारा? मार्टिन। ठीक है, अब है एनेट्स फादर एंड बिबिन्स डॉटर। यहां पर हमारा क्या आ जाएगा? एनेट्स फादर। और इधर आ जाएंगे हमारे बिबिन्स डॉटर। यस, ओके। अब बोला गया है कि नेक्स्ट जो है हमें स्टेटमेंट, ये बहुत मेन है, ये स्टेटमेंट पे हाईलाइट करो। क्या बोला गया है? देयर आर नॉट एनी फादर डॉटर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि वो अगेंस्ट में फादर डॉटर खेल सकते हैं बट पार्टनर्स नहीं हो सकते,
कि जो हमारा फादर डॉटर का कॉम्बिनेशन एक साथ में नहीं खेल सकता। इस स्टेटमेंट से हमारा ये कंक्लूजन निकलता है कि जो हमारा ये सेम साइड वाला है ना, उसमें फादर और डॉटर एक साथ नहीं खेलने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? अब बात आती है कि हु इज एनेट्स फादर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये कौन है? इस एनेट्स फादर के बारे में पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं, तो डेफिनेटली ये तो नहीं होगा। हम इस डाटा से पता लगा सकते हैं कौन है एनेट्स फादर, क्योंकि तीन ही लोग हैं हमारे पास, तीन ही फादर है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो फादर होगा ही एनेट्स का। ठीक है, अब तो 4 तो हमने हटा दिया। अब इन तीन ऑप्शन को चेक करते हैं कि ये तीन ऑप्शन में से अगर मैं कुछ भी रखती हूं तो कौन सा मेरा सेटिस्फाई करता है। अब एनेट्स फादर की जगह मैंने क्या लिख दिया, मार्टिन लिख दिया। ये फर्स्ट ऑप्शन अपना लिख दिया मार्टिन। अब यहां पर भी हमारा मार्टिन है और हमारा यहां पर भी मार्टिन हो गया। तो क्या ऐसा पॉसिबल है प्लेग्राउंड हमारा कोर्ट में कि आप दोनों साइड से खेल रहे हो? एक बार यहां से टक करके जाते हो, फिर जल्दी से भाग के इधर जाओगे और फिर यहां से टक करोगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? बताओ आप ही सभी कि क्या ऐसा पॉसिबल है एक ही कोर्ट में हमारा जो एक इंसान है वो दोनों साइड से खेल रहा हो, इस साइड से भी खेल रहा है और इस साइड से भी खेल रहा है? पॉसिबल है कोई ऐसा? बताइए जल्दी से आप लोग। जिन्होंने 1 आंसर दिया था ना मार्टिन, मैं उनके लिए पूछ रही हूं कि क्या ऐसा पॉसिबल है हमारा कि एक ही कोर्ट में हमारे इधर से भी खेल रहे हैं और इधर से भी खेल रहे हैं? यस, और सब बताइए। नहीं है पॉसिबल, तो हमारे जो एनेट्स फादर है वो मार्टिन नहीं हो सकते। ठीक है, जो हमारे एनेट्स फादर है वो मार्टिन नहीं हो सकते हैं। क्लियर? यस साजू अनार, यस मिस्टर इंडिया ही होगा, तभी हम ये काम कर सकते हैं कि इधर से भी टक करके जाए और इधर से भी खेले। ठीक है, तो पर रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सब इमेजिनरी चीजें हैं। ओके, तो यहां से हमारा फर्स्ट चला गया कि मार्टिन पॉसिबल नहीं है। अब हम अपना रख के देखते हैं बिबिन। कि ये एनेट्स फादर हमारे क्या है, बिबिन है। अब मुझे ये बताओ कि ये ऑप्शन मेरा क्यों कट हो रहा है, क्यों आपने थर्ड ऑप्शन बोला बिबिन, और हमारा क्यों एनेट्स फादर नहीं हो सकता है, बताइए। यस एवरीवन, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बट ये बताइए कि बिबिन हमारा क्यों नहीं हो पाएगा, कि जो हमारा ये एनए है यहाँ पर, इसके फादर हमारे बिबिन क्यों नहीं पॉसिबल है? मुझे पता है ना, क्योंकि काफी स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे भी होंगे और लोगों ने 3-3 दिया है, तो बस 3-3-3-3 की एक लाइन चला दी है। बट कॉन्सेप्ट क्या है उसके पीछे, क्यों हमारा बिबिन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, वो बताइए। वेरी गुड गायत्री, यस, क्योंकि यहाँ पर फादर डॉटर कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है और यहाँ पर एक ही साइड में हमारा बिबिन भी हो रहा है और बिबिन्स डॉटर भी हो रही है, तो ये मेरा पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए मेरा थर्ड ऑप्शन सिर्फ सीजो पॉसिबल होगा, क्योंकि अगर मैं इस बिबिन की जगह सीजो रखती हूँ तो मेरा कोई भी फादर डॉटर कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड ऑप्शन होगा, सीजो। Yes everyone, very good everyone. Yes, फादर डॉटर साथ में नहीं खेल सकते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये जो सब क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रही हूं ना, ये थोड़े से
इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है और इन्हीं क्वेश्चंस को देखकर आपको जनरल एप्टीट्यूड ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। नॉर्मल दिमाग लगाना है। जब आप इतना दिमाग अपने मेन सब्जेक्ट में लगा सकते हो तो यहाँ पर तो आपको बहुत नॉर्मल सा माइंड लगाना है। ठीक है, बस मैं आपको एक प्रोस्पेक्टिव दिखा रही हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें अप्रोच करना चाहिए, क्यों आपके आंसर्स गलत आते हैं, क्यों आपको लगता है कि जनरल एप्टीट्यूड टफ है। यस एवरीवन, क्योंकि फादर डॉटर साथ में नहीं खेल सकते। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। जो भी ये सब क्वेश्चंस है ना, सब हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो अगर आप सोचो ये सॉल्व कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आगे आने वाले क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हो। हैव फेथ ऑन योरसेल्फ कि आप ही कर सकते हो। यस, यही तो मैं इसीलिए क्वेश्चन लिया था, मुझे पता था आप लोगों ने एक तरीके से सोचा। ओके चलो, क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में, द हाउसेज ऑफ 3 सिस्टर्स लाई इन द सेम रो। यस ओके ओके, आ गई मैं। चलो देख क्या है क्वेश्चन कि 3 सिस्टर्स है, वो एक ही रो में है, बट द मिडल सिस्टर डज नॉट लिव इन द मिडल हाउस। मतलब कि अगर मैं ऐसे घर बना देती हूँ, देखो ड्राइंग अच्छी नहीं है, बस एज्यूम कर लो कि ये घर है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो हमारी मिडल वाली सिस्टर है वो मिडल हाउस में नहीं है। तो देखो फर्स्ट केस है यहाँ पर कि मिडल सिस्टर हमारी इधर हो या फिर मिडल सिस्टर हमारे इधर हो। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इन द मॉर्निंग द शेडो ऑफ द एल्डेस्ट सिस्टर्स हाउस फॉल्स ऑन द यंगेस्ट सिस्टर्स हाउस। एज वी नो कि जो हमारा सन है वो राइज होता है ऑन किस साइड से, ईस्ट से। तो अगर मैं यहां पर अपना सन को लाती हूं तो जो हमारी शेडो जाएगी वो कैसे जाती है शेडो, अगर यहाँ पर मेरा सन है तो जैसे मिडल की शेडो हमारी इस पर जाएगी, इस हाउस की शेडो हमारी इस पर जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर अपनी यंगर सिस्टर को रख देती हूँ, सबसे पहले हम केस रखते हैं कि मिडल हमारी इधर है, इसको हटा दो। ठीक है, यहाँ पर मिडल है, यहाँ पर यंगर रख दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस यंगर सिस्टर का जो हाउस का शेडो है वो आपका इधर एल्डर सिस्टर के हाउस पर जा रहा है। ठीक है, बट क्वेश्चन में क्या बोला था कि द शेडो ऑफ द एल्डेस्ट सिस्टर्स हाउस फॉल्स ऑन द यंगेस्ट सिस्टर्स हाउस होना चाहिए। तो मतलब मिडल में हमारी यंगर पॉसिबल नहीं है, हमारी कौन आएगी, एल्डर जो सिस्टर है वो बीच में आएगी, तभी हमारा सारा
जो भी कंडीशंस गिवन है वो सेटिस्फाई होंगी। क्लियर एवरीवन? तो अब आप लोगों ने क्या किया, ये क्वेश्चन, ये देखा, ऑप्शन बताया, और यहां से लगाकर आ जाओगे सेकेंड ऑप्शन टिक कि एल्डर सिस्टर लिव्स इन द मिडल। बट एक और केस पॉसिबल है ना यहाँ से कि जो मिडल था वो हमारा क्या बोला था, मिडल में नहीं होना चाहिए था। हो सकता है ना कि मिडल सिस्टर हमारे उस वाले घर में रह रही हो, उसकी कोई श्योरिटी नहीं है यहाँ पर। तो अगर मैं अब केस वो वाला बनाती हूँ कि अपनी मिडल सिस्टर को हमने रख दिया इधर, अब हमें पता है कि जो हमारी शेडो जाएगी वो किस साइड से जाती है, राइट टू लेफ्ट जाती है। तो डेफिनेटली अगर मुझे एल्डर सिस्टर की जो शेडो है हाउस की वो यंगर सिस्टर पे डलवानी है तो मुझे अपना एल्डर सिस्टर को यहां रखना पड़ेगा और यंगर को मुझे यहां पर रखना पड़ेगा। तो अब यहां से देखो दो केस थे और मिडल में मेरी आपकी एल्डर सिस्टर भी पॉसिबल हो पा रही है और यंगर सिस्टर भी पॉसिबल हो पा रही है, क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि जो मिडल सिस्टर है वो किस साइड में है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा ये कि ईदर द यंगर और द एल्डर सिस्टर लिव्स इन द मिडल। क्लियर एवरीवन? कि ईदर द यंगेस्ट और द एल्डर सिस्टर लिव्स इन द मिडल। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप ये वाला केस लेकर चलते ना तो आपका आंसर टिक ये हो जाता, और अगर आपने ये केस लेकर चलते तो आपका आंसर टिक ये हो जाता, और आप टिक करते वापस आ जाते और इस गारंटी से कि मेरा ये ऑप्शन तो करेक्ट हुआ ही है, ये क्वेश्चन तो मैंने सही किया है। बट हमें सारे केसेस यहाँ पर कंसिडर करने होते हैं कि अगर मिडल उधर चला जाए तो, अगर इधर चला जाए तो क्या होगा। तो ऐसे केस में मेरा एल्डर भी बीच में आ रहा है और यंगर भी आ रहा है, मतलब दोनों केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसीलिए मेरा इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट थर्ड ऑप्शन होगा। सभी को समझ में आया? चलो जल्दी से, अगर आप लोगों को समझ में आ गया है थम्स अप दिखाओ। नीलेश लोधी, सन कैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है ना? सन तो हमारा एक ही डायरेक्शन में होगा। अगर आप ये वाला केस, मतलब अगर आपको चलो सन को उधर लाना है तो दोनों केसेस में आपको सन को उधर ही रखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि एक केस में सन इधर से उग जाएगा और एक केस में सन उधर से उग जाएगा। सन तो हमारा एक ही साइड से उगेगा, तो वो मैंने ईस्ट साइड ये कंसिडर कर ली। अगर आपको उधर उगाना है तो उधर करो, पर दोनों केसेस में फिर आपको उधर ही करना पड़ेगा। ठीक है? नीलेश लोधी, समझ में आया ना मैं क्या बोल रही हूँ? देखो अगर आप सन को इधर भी करते हो ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दोनों केसेस में फिर उधर ही रखो सन को। ठीक है? समझ में आ रहा है सभी को? नीलेश, एक बार आप बताइए कि आपको समझ में आया सन वाला कॉन्सेप्ट? चलो ओके, वेरी गुड एवरीवन, बहुत सारे थम्स अप दिख गए हैं मुझे आपसे। ये संग्राम यही तो होता है, आप लोग जल्दी जल्दी में भी क्यों? क्योंकि आप लोग टाइम देते ही नहीं हो जनरल एप्टीट्यूड को। मेन एग्जाम में जाते हो डायरेक्टली और फिर सोचते हो कि आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, नहीं होते हैं। फिर आकर प्रोस्पेक्टिव बनाते हो कि नेक्स्ट टाइम से तो मैं जनरल एप्टीट्यूड अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा। तो थोड़ा सा पढ़ के जाओ, थोड़ा प्रैक्टिस करके जाओ। देखो ये जो हमारा टॉपिक है इसमें थ्योरी कुछ भी नहीं होती, बस आपका थोड़ा सा जो ये माइंड है इसको थोड़ा सा यूज करना होता है स्टेटमेंट को देखकर कि आप इन स्टेटमेंट से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। दैट्स इट। चलो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक आपने नहीं किया है। ओके, चलो जल्दी से करो। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। ये जो जनरल एप्टीट्यूड होता है ना, एक जनरल अवेयरनेस होती है।
देखो, जब हमारी मिंत्रा पर शॉपिंग करते हो आप लोग, तब जब वहां पर डिस्काउंट चल रहा होता है तब वो बहुत इजीली समझ में आ जाता है अगर थोड़ा सा भी डिस्काउंट आपको कम मिल जाता है। बट यहाँ पर जब आपको डेली लाइफ रिलेट करनी है तो आपको लगता है कि माइंड ज्यादा लगाना पड़ रहा है। मैथ तो आपका जो ये जनरल एप्टीट्यूड है ना, ये आपका डेली लाइफ में आता है पूरा, जैसे प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर हो गया, या फिर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट हो गया, लॉजिकल हो गया। लॉजिकली तो आप पूरी जो भी आप अपनी सिचुएशंस को सॉल्व करते हो तो वो थोड़ा सा लॉजिकली प्रैक्टिकली यही सबसे करते हो, ऐसे आपको यहाँ पर करना है। चलो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ क्या होगा। बताइए, ये इसमें तो आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना था, इतना टाइम तो आपने पहले क्वेश्चंस में भी नहीं लिया। यस, चलो आंसर आना स्टार्ट हो रहा है। और स्टूडेंट्स बताइए क्या होगा। ओके, देखो मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ आपको। यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो लंच डिनर पैटर्न है ना, ये आपका कितने डेज चल रहा है, m डेज चल रहा है। तो आपको इस m की वैल्यू बतानी है, ठीक है, कि ये m हमारा क्या है। तो अगर आप यहाँ से अगर आप m यहाँ से क्या निकाल लेते हो, नंबर ऑफ लंच निकाल लेते हो या फिर नंबर ऑफ डिनर्स निकाल लेते हो, तो भी आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। ओके चलो टेंशन मत लो, ऊपर से निकल रहा है, सभी का ऐसे आने लगा। देखो बहुत जल्दी आप गिव अप कर देते हो, क्यों करते हो गिव अप? तो बोलो मैम कि अभी मैं ट्राई कर रहा हूं, अभी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है। ठीक है, गिव अप नहीं करना है। क्या है यहाँ पर कि एक लंच डिनर पैटर्न चल रहा है आपका ऑफ अ पर्सन ऑफ m डेज तक, ठीक है। ही हैज अ चॉइस ऑफ वेज और अ नॉन वेज मील। उसके पास चॉइस है कि या तो वो वेज मील खाए या फिर वो नॉन वेज मील खाए, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, फॉर हिज लंच एंड डिनर में, इफ ही टेक्स अ नॉन वेज लंच ही विल हैव ओनली वेज फॉर डिनर, कि अगर वो हमारा जो लंच है उसमें अपना वेज खाता है तो डेफिनेटली वो डिनर में कितना खाएगा, डिनर में वो अपना नॉन वेज खाएगा। तो हमें ये बताना है कि ये पैटर्न लंच डिनर पैटर्न चल रहा है वो कितने दिनों तक चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ से टोटल लंच निकाल देती हूँ तो भी मुझे पता चल जाएगा कितने दिन ये पैटर्न चल रहा है, और यहाँ से अगर मैं टोटल डिनर्स निकाल देती हूँ तो भी मुझे पता चल जाएगा। समझ रहे हो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, जो सब लोग बोल रहे थे कि कंफ्यूजिंग है, ऊपर से चला गया। अब समझ में आया कि हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि जो ये लंच डिनर पैटर्न चल रहा है वो हमारा कितने दिन तक चल रहा है, ठीक है। तो अब यहां से देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो कि इफ ही टेक्स अ नॉन वेज लंच ही विल हैव ओनली वेज फॉर डिनर, ये हम सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट है कि ही टेक्स नॉन वेज डिनर फॉर एग्जैक्टली 9 डेज, कि जो उसने नॉन वेज डिनर खाया है वो कितने दिन खाया है, उसने 9 डेज खाया है, ठीक है। और यहां पर अगर देख रहे हो आप, इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को कंबाइन करो, उसमें पता चल रहा है कि जो उसने डिनर किया है, नॉन वेज डिनर प्लस नॉन वेज लंच इज इक्वल्स टू क्या होगा, हमारा नॉन वेज मील्स होंगी, क्योंकि यहां पर हमें पता है कि अगर उसने नॉनवेज लंच में खा लिया तो उसने डेफिनेटली डिनर में वेज खाना है। और यहां पर हमें पता चल रहा है कि उसने जो डिनर में 9 दिन एग्जैक्टली 9 दिन क्या खाया है, नॉन वेज खाया है। और उसके बाद ये स्टेटमेंट आपको क्या बोल रहा है कि जो टोटल नॉन वेज मील्स हैं वो आपको कितनी दी गई है, यहां से वो आपको यहां से दी गई है 14। तो आपको यहां से क्या निकल के आ जाएगा कि उसने कितने दिन नॉन वेज लंच खाया। इसी तरीके से जैसे क्लास में आपके टोटल स्ट्रेंथ 50 है
उसमें से 20 गर्ल्स हैं, तो बताओ कितने बॉयज होंगे। तो क्या करते हो आप, 50 माइनस 20 दैट इज 30 की टोटल नंबर ऑफ बॉयज आपके 30 होंगे। तो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है कि आपके टोटल नॉनवेज मील्स हमारे कितने दिए हुए हैं, 14 दिए हुए हैं। और उन 14 में से आपको पता है कि एग्जैक्टली 9 डे उसने नॉनवेज डिनर खाया है। तो नॉनवेज लंच कितने दिन किया होगा, बताइए नॉनवेज लंच कितने दिन किया होगा आप, जो भी इंसान है उसने। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, नॉनवेज डिनर हमारा कितना है, 9 है, प्लस नॉनवेज लंच इज इक्वल्स टू, ये टोटल नॉनवेज मील्स कितनी है आपकी, 14 है। तो यहां से आपका जो नॉनवेज लंच निकल के आया वो निकल के आया 14 माइनस 5, 14 माइनस 9, विच इज इक्वल्स टू 5। तो हमें पता चल गया कि उसने लंच में जो नॉनवेज खाया है वो 5 दिन खाया है। उसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट जो था उसमें बोला गया है कि उसने वेज लंच एग्जैक्टली 15 डेज किया है। हमें वेज लंच पता चल गए उसने कितने किए हैं, नॉन वेज लंच पता चल गए हमें कितने किए हैं। तो इससे क्या पता चलता है आपको, टोटल लंच पता चल गए हमें। टोटल लंच पता चले तो पता चला कि ये लंच डिनर पैटर्न कितने दिन चला होगा। यस एवरीवन, 5 डेज कि हमारा जो नॉनवेज लंच होगा वो कितने दिन होगा, 5 डेज हुआ है। अब यहां से जो ये वेज लंच था आपका ये 15 डेज था, और पता चला हमें कि लंच उसने नॉनवेज मील्स उसने कितना किया है, +5, सो दिस इज इक्वल्स टू 20। तो 20 डेज हमारा ये पैटर्न चला है। समझ में आया सभी को, यस एवरीवन। तो 20 इज द करेक्ट आंसर। बताओ जल्दी से, अब जो भी लोगों का कंफ्यूजन था, सर के ऊपर से जा रहा था, उनको सबको समझ में आया। देखो इसी तरीके से आपको बस क्वेश्चन को रीड अच्छे से करना है और पेशेंस रखना है, तो आपका आंसर आएगा, डेफिनेटली आपका आंसर आएगा। समझ में आया सभी को, यस एवरीवन। बताइए जल्दी से एक बार कि आप लोगों को समझ में आ गया है, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नीलेश लोधी, ठीक है, देखो यहां पर क्या है क्वेश्चन में कि लंच डिनर पैटर्न आपको बताना है वो कितने दिन चला है। तो अगर मैं यहां से टोटल लंच निकाल दूं तो भी मुझे m की वैल्यू मिल जाएगी, टोटल डिनर निकाल दूं तो भी मुझे m की वैल्यू नहीं मिल जाएगी। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जब वो डिनर में नॉनवेज खा रहा है तो वो लंच में वेज खाएगा। ठीक है, अब हमें यहां से बताया गया फर्स्ट स्टेटमेंट में कि उसने नॉनवेज डिनर एग्जैक्टली 9 डेज किए हैं। ठीक है, डिनर अगर उसने एग्जैक्टली 9 डेज किए हैं तो उसके अलावा जो और डिनर किए होंगे वो वेज किए होंगे डेफिनेटली। अब हमें यह भी पता चल गया यहां से कि जो टोटल नॉनवेज मील्स हैं वो 14 है। तो लंच में उसने कितना खाया होगा नॉनवेज, 5 डेज खाया होगा। अब हमें पता है कि वेज मील्स कितनी है उसकी, और लंच में लंच वाली वेज मील्स कितनी है उसकी और नॉन वेज मील्स कितनी है। तो उन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो यहां से मेरा कितने डेज आया, 20 डेज आया। ठीक है, देखो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं क्या ठीक है, यहां पर देखो कि जो हमारा नॉनवेज डिनर हो रहा है वो 9 डेज हो रहा है, और टोटल जो नॉनवेज मील्स है यहाँ पर वो आपको 14 डेज मिल रही है। तो इन दोनों स्टेटमेंट से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकती हूं कि जो मेरी नॉनवेज लंच मील्स होंगी वो कितनी होंगी, 14 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 5 डेज होंगी।
ठीक है, तो अब यहां से मुझे क्या मिल गया, अब मुझे यहां से मिल गया है कि टोटल लंच कितने हुए। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा क्या होगा, वेज लंच प्लस नॉन वेज लंच, क्योंकि और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि उसने खाया नहीं है। यहां पर बोला है कि अगर वेज नहीं खाया लंच में उसने तो नॉन वेज खाया है। सो दिस इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ लंच। ठीक है, तो यहां से वेज लंच हमारे कितने हैं, उसने 15 बोला, प्लस नॉन वेज लंच कितने आए, 5 आए, तो टोटल लंच कितने आ गए, 20 आ गए। तो मतलब ये जो ये लंच डिनर पैटर्न है वो आपका यहां से 20 दिन चला है। ओके एवरीवन, क्लियर? तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ डिकोड करना है। जैसे आप न्यूज़पेपर वाले जंबल्स को अरेंज करते हो तो यहाँ पर भी आपको सिर्फ वही अरेंज करना है। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं जब आपको अरेंज करना होता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ वर्ड्स ढूंढने हैं, डिकोड द बिलो कोड, कि इन चारों में से कौन सा हमें इस डायग्राम में मिल रहे हैं वर्ड्स। तो बताओ जल्दी से सॉल्व करके, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। यस एवरीवन, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि देखो यहां से दिस प्रॉब्लम इज सॉल्वेबल बाय इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। ये देखो आप ही के लिए है पूरा, कि दिस प्रॉब्लम इज सॉल्वेबल बाय इंटेलिजेंट पीपल। और बस यही तो था कोड हमारा, फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा कि दिस प्रॉब्लम इज सॉल्वेबल बाय इंटेलिजेंट स्टूडेंट, और वो हमने डी कोड कर दिया। समझ में आया सभी को? इजी क्वेश्चन था ये तो बहुत। देखो ये ऐसे क्वेश्चंस में आप क्यों 2 मार्क्स अपने लूज करते हो ना, वाई? यहां पर आपको 0.5 मार्क्स से रह जाता है यो, और ऐसे क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स दिला रहे हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंस समझो। क्लियर हो गया है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, चलो। सभी को समझ में आया ना इससे पहले वाला क्वेश्चन? चलो जल्दी से मुझे बताओ कमेंट में यस या नो करके अगर आपको समझ में आया है, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, और स्टूडेंट्स जिनको सब कुछ चीजें अभी तक क्लियर है। ओके चलो, और भी स्टूडेंट्स भी बताओ जल्दी से मुझे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, जल्दी से आंसर बताओ मुझे कितना होगा। ओके ये तो बहुत लोगों ने बहुत फटाक से आंसर दे दिया इसका।
ओके ओके, वेरी गुड एवरीवन। चलो ऐसे ही आपको आंसर देने हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करो अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो, क्या है यहाँ पर बोला गया है कि एक लड़का और एक लड़की आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक जो फर्स्ट चाइल्ड है वो बोलता है आई एम अ बॉय, सेकेंड चाइल्ड बोलता है आई एम अ गर्ल, एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम इज लाइंग। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एक या एक से ज्यादा लोग यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कंसिडर करती हूँ कि जो मेरा फर्स्ट चाइल्ड है, कि जो मेरा ये फर्स्ट चाइल्ड है ये अगर झूठ बोल रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये एक केस ले लेती हूँ कि मेरा फर्स्ट स्टूडेंट झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने का मतलब क्या होता है कि वो कुछ भी स्टेटमेंट बोले उसका ऑपोजिट होगा, ठीक है। अगर मेरा फर्स्ट चाइल्ड झूठ बोल रहा है और वो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, आई एम अ बॉय, तो इसका उल्टा क्या होगा कि ये हमारे जो फर्स्ट चाइल्ड है वो क्या है, गर्ल है, ठीक है। सेकेंड चाइल्ड तो हमारा सच बोल ही रहा है, तो सेकेंड चाइल्ड भी हमारा क्या हो जाएगी, सेकेंड चाइल्ड भी हमारी गर्ल ही है। तो यहां से हमारा क्या आ गया कि ये दोनों स्टूडेंट्स क्या है, आपके गर्ल हैं, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बॉय और एक गर्ल बात कर रहे हैं आपस में, तो वो आप जो भी हमारा झूठ बोलने के बाद भी एक बॉय और एक गर्ल ही बचना चाहिए। बट जैसे ही मैंने फर्स्ट चाइल्ड को कंसिडर किया कि ये झूठ बोल रहा है, तो ये मेरा फर्स्ट चाइल्ड भी क्या निकला, लड़की, और ये सेकेंड चाइल्ड तो सच ही बोल रहा है, तो ये भी लड़की है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कंसिडर करती हूँ कि सेकेंड चाइल्ड मेरा झूठ बोल रहा है, मतलब एक ही इनमें से कोई झूठ बोल रहा है, फर्स्ट मैंने फर्स्ट चाइल्ड को कंसिडर किया तो मेरा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया किस फैक्ट में, कि एक गर्ल और एक बॉय बात कर रहे हैं आपस में। सेकेंड केस में क्या लेती हूँ कि मेरा सेकेंड चाइल्ड झूठ बोल रहा है, तो अगर सेकेंड चाइल्ड झूठ बोल रहा है तो जो मेरा फर्स्ट चाइल्ड है वो तो सच ही बोल रहा है, तो उसका कोई भी स्टेटमेंट होगा वो सच होगा, तो मतलब फर्स्ट चाइल्ड तो हमारा बॉय है, और सेकेंड चाइल्ड हमारा क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, और उसका स्टेटमेंट क्या है कि आई एम अ गर्ल, मतलब झूठ बोल रहा है तो क्या होगा, वो भी बॉय है। तो यहां से ये दोनों क्या निकल के आ गए, बॉय, विच इज अगेन अ कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट कि अ बॉय एंड अ गर्ल आर टॉकिंग, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, और ये भी, मतलब यहां से एक इंसान झूठ बोले वो पॉसिबल नहीं है, हमारे यहाँ पर दोनों लोग झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मेरा फर्स्ट चाइल्ड भी झूठ बोल रहा है और सेकेंड चाइल्ड भी झूठ बोल रहा है, तो फर्स्ट चाइल्ड अगर झूठ बोलता है तो ये क्या बन जाएगा, ये गर्ल होगी, और अगर सेकेंड चाइल्ड भी झूठ बोलता है तो ये क्या होगी, ये हमारा बॉय होगा, और जो हमारा फैक्ट को सेटिस्फाई कर रहा है कि एक गर्ल और एक बॉय बात कर रहे हैं, ठीक है। सभी को समझ में आ गया है, चलो सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से मुझे बताओ, ठीक है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, तो मुझे बताओ कि आपको सेशन कैसा लगा, और जनरल एप्टीट्यूड को लेकर जो डर था और जो भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए वो कैसे लगे। कल भी हम यही क्वेश्चन लेकर आएंगे, आपको पजल्स क्वेश्चन में कराऊंगी, क्योंकि पजल से क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हम 2020 के कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो कल का सेशन भी डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है। चलो जल्दी से मुझे बताओ कैसा रहा आज का सेशन, सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए, ओके। चलो जल्दी से मुझे बताओ कैसा रहा सेशन। ओके, फिर आंसर क्या होगा, क्या है, हु इज लाइंग, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ। देखो नन नहीं होगा ना, क्योंकि दोनों झूठ बोलने वाला केस पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। सुलेखा सरकार, देखो प्रैक्टिस तो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद जब आपके वो सारे सॉल्व हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपको फिर प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं रहेगी, ये मैं गारंटी से बोलती हूँ। अगर आप 2011 से और अभी तक के पेपर सारे सॉल्व कर लोगे ना, इतने सारे पेपर होते हैं एक साल में,
ठीक है, तो भी आप आराम से जनरल एप्टीट्यूड में 8-9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओगे। ओके एवरीवन, चलो फिर कल मिलते हैं सेम जोश के साथ। कल आप लोगों को भी आना है, सेम टाइमिंग 11 बजे, सेम चैनल IFS ऑनलाइन पर, सेम टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग हम करेंगे। ओके एवरीवन, सो चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग एंड स्टे सेफ, स्टे होम। जो हम ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। यस सेल दोनों ऑपोजिट हो जाएंगे। तो जो बॉय था, जो बोल रहा था आई एम अ बॉय, वो गर्ल होगी, और जो बोल रही थी आई एम अ गर्ल, वो बॉय होगा। तो तब हमारा क्या निकल के आ रहा है कि दो बॉय और जो दो लोग हैं, एक उनमें से गर्ल है और एक बॉय है, और जो हमें फैक्ट ऑलरेडी गिवन था। यस रोजन, मैं आपको जब मेंटी क्विज लेकर आऊंगी तो एक आपके लिए डेमो भी रहेगा, तो उसकी टेंशन मत लो, आराम से प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। ओके चलो फिर कल मिलते हैं।